प्रदेश में योगी की फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी आदित्यनाथ के अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश यादव अब बौखला गए हैं। अखिलेश ने योगी की कार्रवाई पर पलटवार तो कर दिया है, लेकिन उनके बयानों से अब कई सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिर माफियाओं पर बाबा के बुलडोजर से अखिलेश यादव को इतनी परेशानी क्यों है। जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। I love बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, I love बुलडोजर बाबा। यूपी में योगी मॉडल सुपरहिट हो चुका है। बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर बरस रहा है। बाबा का बुलडोजर कई माफियाओं के साम्राज्य मिट्टी में मिला चुका है, लेकिन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई अखिलेश को रास नहीं आ रही। तभी वो कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। ये जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया। अखिलेश का बयान सीएम योगी के बयान के जवाब में आया, जहां उन्होंने सपा सरकारों पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालने की बात कही थी। अखिलेश की बौखलाहट वाजिब थी, क्योंकि योगी ने सपा के कमजोर नस पर नश्तर चुभोया था। आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। एक तरफ माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ बदमाश अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दंगाई योगी फोर्स से थर-थर कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूपी में अपराध किया तो बाबा डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। योगी सरकार में अपराधी या तो जेल जाता है या यमलोक पहुंचता है। कई मौकों पर अपराधी थाने में नाक रगड़ते हुए गिड़गिड़ाते नजर आए। मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। योगी महाराज की पुलिस, मुझे माफ कर दो। योगी सरकार के 8 साल में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। सैकड़ों बदमाश मारे गए हैं। पुलिस को खुली छूट है, और यही वजह है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त है। 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। 250 से ज्यादा अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए। 32,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 10,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हुए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को सपा की सरकारों में संरक्षण मिलता था। तभी तो इतनी लंबी हिस्ट्री शीट के बावजूद पुलिस इनको छूने की हिम्मत नहीं करती थी। शायद इसलिए माफियाओं को चोट लगती है तो दर्द अखिलेश को होता है। अखिलेश को मिर्ची लगी तो सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है, उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यूपी के वोटर्स ने अखिलेश की सियासत को नकारा है, लेकिन अखिलेश अभी भी माफिया प्रेम और तुष्टीकरण वाले ट्रैक पर चल रहे हैं। योगी की लोकप्रियता देखकर संकेत साफ है कि 2027 में तुष्टीकरण वाली सियासत नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी आदित्यनाथ के अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश यादव अब बौखला गए हैं। अखिलेश ने योगी की कार्रवाई पर पलटवार तो कर दिया है, लेकिन उनके बयानों से अब कई सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिर माफियाओं पर बाबा के बुलडोजर से अखिलेश यादव को इतनी परेशानी क्यों है। जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। I love बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, I love बुलडोजर बाबा।
यूपी में योगी मॉडल सुपरहिट हो चुका है। बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर बरस रहा है। बाबा का बुलडोजर कई माफियाओं के साम्राज्य मिट्टी में मिला चुका है। लेकिन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई अखिलेश को रास नहीं आ रही, तभी वो कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। ये जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया। अखिलेश का बयान सीएम योगी के बयान के जवाब में आया, जहां उन्होंने सपा सरकारों पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालने की बात कही थी। अखिलेश की बौखलाहट वाजिब थी, क्योंकि योगी ने सपा के कमजोर नस पर नश्तर चुभोया था। आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। एक तरफ माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ बदमाश अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दंगाई योगी फोर्स से थर-थर कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूपी में अपराध किया तो बाबा डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। योगी सरकार में अपराधी या तो जेल जाता है या यमलोक पहुंचता है। कई मौकों पर अपराधी थाने में नाक रगड़ते हुए गिड़गिड़ाते नजर आए। मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। योगी महाराज की पुलिस, मुझे माफ कर दो। योगी सरकार के 8 साल में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। सैकड़ों बदमाश मारे गए हैं। पुलिस को खुली छूट है, और यही वजह है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त है। 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। 250 से ज्यादा अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए। 32,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 10,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हुए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को सपा की सरकारों में संरक्षण मिलता था, तभी तो इतनी लंबी हिस्ट्री शीट के बावजूद पुलिस इनको छूने की हिम्मत नहीं करती थी। शायद इसलिए माफियाओं को चोट लगती है तो दर्द अखिलेश को होता है। अखिलेश को मिर्ची लगी तो सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है, उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यूपी के वोटर्स ने अखिलेश की सियासत को नकारा है, लेकिन अखिलेश अभी भी माफिया प्रेम और तुष्टीकरण वाले ट्रैक पर चल रहे हैं। योगी की लोकप्रियता देखकर संकेत साफ है कि 2027 में तुष्टीकरण वाली सियासत नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।